हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस रिकॉर्डेड सेशन में हम लोग 15 सितंबर की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू कर रहे होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, आपके पास ठीक आज से 1 महीने रह गए एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, इसी को देखते हुए आज हम आपके लिए जो करंट अफेयर्स का वीडियो है फेस टू फेस लाए हैं। आप लोग सोचते होंगे सर क्या स्क्रीन शेयर करके पढ़ा देते हैं, ऐसा तो नहीं सर, ये जो सर की आत्मा बोल रही हो, है ना। चलिए, तो मैंने सोचा कि आज आपको फेस टू फेस वीडियो बना के रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। ठीक है, डेली लाइव क्लास तो लगती ही है, लेकिन आज लाइव ना होकर क्या हो गया बेटा, रिकॉर्डेड सेशन करके मैंने आपको अपलोड कर दिया। ठीक है, चलिए। मैथ के डेली लेक्चर आप सभी लोगों को मिल रहे होंगे हमारे चैनल पर, और करंट अफेयर्स की क्लास भी डेली मिल रही होगी। जिस दिन बेटा करंट अफेयर्स की क्लास डेली नहीं लग पाती है तो उस दिन क्या होता है, आपके लिए मैसअप क्लास लगा दी जाती है। मैसअप का मतलब होता है बेटा 3-4 दिन की करंट अफेयर्स की एक साथ क्लास। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब जब आपकी क्लास मिस हो जाती है तब एक साथ आज का भी कल का भी दोनों क्लासें एक साथ पढ़ा दी जाती हैं। अभी बीच में ऐसे हुआ था, 8 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक की पूरी करंट अफेयर्स आपको वीकली करंट अफेयर्स में पढ़ाई गई थी, मैसअप करके पूरा। ठीक है जी, और मैथ के वीडियो आपको मिल रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ हमारे और जैसे जीएस के वीडियो आपको नहीं मिल रहे होंगे, थोड़ी टीचर की साल्ट आउट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आप परेशान मत होइए, धीमे धीमे आपका सोल्यूशन पूरा हम क्लियर कर देंगे इस सारी चीज़ों का। ठीक है, हम लोग हैं, डरने की कोई बात नहीं है, बस आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जितना मैं पढ़ाऊँ आप डेली प्रैक्टिस करिए। जैसे करंट अफेयर्स के यहाँ पे मैं डेली आपके लिए 10 क्वेश्चन लाता हूँ। ठीक है, डेली 10 क्वेश्चन, महीने में कितना हो गया, महीने में आपके 300 क्वेश्चन होता है। अगर आप 300 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स के अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने वाला नहीं है। सिर्फ क्या करेगा, एग्जामिनर उसी क्वेश्चन को घुमाएगा, उतने में ही चीज़ वही पूछेगा, आप क्या होगी, वहीं पर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्लास को देखिए, क्लास को देखने के बाद जैसे मैं लाइव क्लास पढ़ाता हूँ, आप सभी लोग आते हैं, मुझसे जुड़ते हैं, लाइव आके पढ़ते हैं, तो लाइव तो देखते हैं, बाद में क्या करते हैं, सोते टाइम या मॉर्निंग में एक बार क्या करें, वीडियो को फिर से देखें। आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप वीडियो को देखते हैं, लाइव पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड जो भी आपको मिलता है हमारा लेक्चर, आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए। जो मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया तुरंत उसको सॉर्ट आउट, यानी कि पॉइंट में उसको क्या कर लिया आपने, नोट कर लिया क्वेश्चन को। सुबह शाम इसको आप कैप्सूल समझिए, जैसे खाली पेट का डीएसआर खाते हैं, नहीं खाते हैं खाली पेट का, यानी कि सुबह उठ गए, सुबह उठते ही क्या करें, आप उसी नोटबुक को उठाएं, उसी नोटबुक को उठाएं और अपनी क्या करें, कॉपी का रिवीजन करें। भैया 10 क्वेश्चन मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेगा। मैं कहता हूँ चलिए 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मिनट में आप रिवाइज कर पाते हैं, 10 क्वेश्चन 10 मिनट, यार इतना तो समय दे ही सकते हो, नहीं दे सकते हो, फिर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि करंट अफेयर्स का एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा बेटा। ठीक है, इसी तरह से और आपको शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट ट्रिक्स भी मिल रही हैं। ऐसा होता है ना, बहुत सारी जब बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं हम लोग उसको लर्न नहीं कर पाते हैं, तो क्या किया है हम लोगों ने, उसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको वीडियो मिल रहे होंगे शॉर्ट ट्रिक्स के, रोहित सर आपको डाल रहे होंगे, परेशान मत होइए, मैं भी आ गया हूँ आपके सामने। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन में, तो मैं भी आपके लिए क्या करूँगा, वीडियो रिकॉर्ड शॉर्ट ट्रिक्स के साथ वीडियो रिकॉर्ड करके डालूंगा। आप जैसा कहेंगे मैं लाइव स्क्रीन के साथ पढ़ा दूंगा, या मैं करंट अफेयर्स की डेली क्लास बोर्ड पर ले लूँगा, जैसा आपको कंफर्टेबल लगेगा। ठीक है, हाँ, अब हम क्लास को क्या करें, स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप हाँ, जितना पढ़ाया जाए प्रैक्टिस करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, करंट अफेयर्स वहाँ इस समय जो रेलवे में करंट अफेयर्स पूछी जा रही है जनवरी से लेके, यानी कि हम कह सकते हैं 2022 का अपडेटेड करंट अफेयर्स पूछ रहा है, सिर्फ जून तक का करंट अफेयर्स पूछ रहा है रेलवे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज़्यादा देखिए पेपर हम कह सकते हैं ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा हार्ड है, इट मीन्स दैट मॉडरेट लेवल पर पेपर इस समय आ रहा है। ठीक है, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे लिया होगा वो तो खुद उन्होंने देखा होगा किस तरह का पेपर आ रहा है। जो बच्चे अभी रह गए एग्ज़ाम देने के लिए,
आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, ठीक है। बस हाँ, आप लोग क्या करिए, एसटी खरीद लीजिए ऑनलाइन, या फिर आप क्या करिए मार्केट से प्रैक्टिस सेट ले आइए। जितना पढ़ाया जाए कहीं किसी भी चैनल से पढ़िए। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे ट्राई स्टार क्लासेस से ही पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़ें, किसी भी पब्लिकेशन की बुक लें, आप उसको क्या करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए अब हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे ज़्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए, ठीक है। चलिए चलो आ जाओ प्यारो। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर एंड डेविस कप कप्तान ब्लैंक पास्ड अवे इन सितंबर 2022। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप कप्तान का हाल ही में सितंबर 2022 का निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम बेटा आप याद रखना, नरेश कुमार है। क्या नाम है? नरेश कुमार। नरेश कुमार पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं और डेविस कप कप्तान, जिनका क्या है, हाल ही में इनका अभी सितंबर 2022 में निधन हो गया है। और इनकी कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इनकी जो है बेटा 93 वर्ष की आयु में, यानी कि 93 की एज में इनका क्या हो गई, डेथ हो गई है। इनको 2020 में द्रोणा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी सबसे प्रदान किया गया है। ये ऐसे खिलाड़ी हैं, फर्स्ट कोच who got द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, इन 2020 इनको 2020 में पहले ऐसे कोच हैं जिनको 2020 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस का कप्तान नरेश कुमार का हाल ही में सितंबर 2022 में निधन हो गया है। 93 वर्ष की उम्र में ये पहले ऐसे टेनिस कोच हैं जिनको 2020 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए जिन भैया लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मार्कर थोड़ा डाउन हो गया, रेड ग्रीन, आज हम क्लास इस पे करवाएंगे क्योंकि काफ़ी दिन से क्या हुई, आप लोगों की लाइव क्लास चलती नहीं है तो बोर्ड का काम रहा नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं, चलिए रब करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। जी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ब्लैंक हैज रिलीज्ड अ न्यू डिजिटल publication BLO पत्रिका टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद बूथ लेवल ऑफिसर्स BLO ऑन 14 सितंबर 2022। हाल ही में 14 सितंबर 2022 को किसने BLO पत्रिका नाम से एक नया प्रकाशन लॉन्च किया है? किस वजह से? जिससे BLO से क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सके। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसने 14 सितंबर 2022 को BLO से सीधा कम्युनिकेट करने के लिए, सीधा बातचीत करने के लिए एक डिजिटल पब्लिकेशन BLO पत्रिका को लॉन्च किया है। भैया कौन लॉन्च करेगा बताइए? BLO का फुल फॉर्म होता है बूथ लेवल ऑफिसर्स। भैया क्या है? तो किसने हाल ही में 14 सितंबर 2022 को BLO से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने के लिए एक नया डिजिटल पब्लिकेशन BLO पत्रिका को लॉन्च किया है? कौन करेगा भैया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन करेगा? भारत के चुनाव आयोग करेगा। ठीक है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, ECI, भारत के चुनाव आयोग ने 14 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में नया डिजिटल प्रकाशन
BLO एक पत्रिका को क्या किया है, लॉन्च किया हुआ है। इसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, ठीक है। ECI है क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या भैया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये संवैधानिक निकाय है, ठीक है। ECI क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रफ करके थोड़ा आगे बताते हैं, ठीक है। ECI के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रफ करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कब स्थापना हुई, कब बने, इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन इस समय के, और पुराने इलेक्शन कमीशन कौन है, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे, आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ECI की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन, राइटिंग में मत जाइएगा, हम बोल रहे हैं, लिख भी रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी दिन से बोर्ड से कांटेक्ट रहा नहीं है, इस वजह से बेटा राइटिंग गड़बड़ हो गई है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबसे पहली बात, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये कैसी बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। देखिए हम बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, जिससे क्या है, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये संवैधानिक निकाय है। ये कब इसको गठित किया गया, इसको किया गया बेटा 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को इसको क्या किया, गठन किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किसका हेडक्वार्टर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, न्यू दिल्ली पे इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के पहले इलेक्शन कमीशन कौन थे, मुख्य चुनाव निर्वाचन, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन, कमिश्नर ऑफ इंडिया, बताइए। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे भैया, ये थे सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन। ध्यान रखना, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, तो आप सभी लोग ध्यान रखना कौन थे, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। और इस समय करंट के कौन है, करंट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, ये है राजीव कुमार। ध्यान रखना आपको, कौन है बेटा, राजीव कुमार, ठीक है। इतनी चीज ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। इसका गठन कब हुआ, 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर बेटा कहाँ पर है, नई दिल्ली पे है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, सुकुमार सेन थे। और करंट की बात कर ले, करंट का डाटा देख लें तो इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, ये है राजीव कुमार। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या मैं जब भी पढ़ाया करूँ तो आप एक कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुआ करें उनको तुरंत आप कॉपी में नोट डाउन कर लिया करिए। क्या इंपॉर्टेंट है, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड हेडक्वार्टर ऑफ ECI। एंड क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिस टाइप ऑफ बॉडी, तो कैसी भैया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, ठीक है भैया। कब इसका गठन हुआ, 25 जनवरी 1950 को। लिखने में क्या प्रॉब्लम है भैया, लिख दिया करो, ठीक है। हाँ, लिखो जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच जूलॉजिकल पार्क हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट जू इन द कंट्री इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में किस जूलॉजिकल पार्क को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है? क्या क्वेश्चन कह रहा है, सितंबर 2022 में किस जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है? ये दिया गया बेटा पद्माजा नायडू मुझे लगा वीडियो नहीं चल रहा है इस वजह से देखने गया। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, यही जूलॉजिकल पार्क है जिसे क्या हुआ देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। और ये है कहाँ पर? ये है बेटा दार्जिलिंग। कहाँ पे? दार्जिलिंग पे है। ठीक है, दार्जिलिंग पे नहीं, दार्जिलिंग पे। दार्जिलिंग है कहाँ बेटा? दार्जिलिंग की बात करें तो दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल का एक क्या है जिला है दार्जिलिंग। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। इस पार्क की यानी कि इस जू की इस्टेब्लिश कब हुई? दार्जिलिंग जू की स्थापना कब हुई? तो दार्जिलिंग जू की स्थापना की बात करें तो ये हुआ था बेटा 14 अगस्त 1958 को। 1958 को दार्जिलिंग चिड़ियाघर की क्या हुई थी? स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जूलॉजिकल पार्क है जिसे देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। तो पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे? दार्जिलिंग पे। दार्जिलिंग कहाँ है बेटा? ये पश्चिम बंगाल का एक जिला है दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग जू की स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1958 को इसकी स्थापना हुई। अब यहीं पे छोटा सा क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, दार्जिलिंग जू वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। अब क्या होगा? फंस गए पेपर में, फंस गए। पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा? फंसोगे नहीं तो बताओ क्या होगा? इसलिए कहते हैं छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स होते हैं ना, यही पेपर हमारे माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं। इस वजह से कहते हैं सारे क्वेश्चंस को नहीं, हम कह रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखते हुए चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी, क्वेश्चन नंबर 4, Who launched स्वच्छता पोर्टल फॉर द स्पेशल कैंपेन 2.0 ऑन 14 सितंबर 2022? किसने 14 सितंबर 2022 को विशेष अभियान 2.0 के लिए स्वच्छता पोर्टल लॉन्च किया है? किसने 14 सितंबर 2022 को विशेष अभियान 2.0 के लिए स्वच्छता पोर्टल लॉन्च किया हुआ है? ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया हुआ है। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन मंत्री हैं? ये कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या किया है? विशेष अभियान 2.0 के लिए स्वच्छता पोर्टल लॉन्च किया है 14 सितंबर 2022 को। और इसका प्रोग्राम स्वच्छता पोर्टल का कब चलेगा? ये चलेगा 2 अक्टूबर 2022 से, यानी कि गांधी जयंती की, जो अब गांधी जयंती आ रही 2 अक्टूबर को, इस तब से इसकी क्या होगी? शुरुआत की जाएगी। लॉन्च कर दिया गया है कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। Question number 5. PM Narendra Modi is going to embark on a 2-digit
2-day visit to Uzbekistan for SCO summit on 15 सितंबर 2022. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान? क्वेश्चन बहुत बड़ा, आंसर शॉर्ट में पूछ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 15 सितंबर 2022 से उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। किस वजह से? SCO समिट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, इस शिखर सम्मेलन के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ की उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? क्वेश्चन ने कितना शॉर्ट में पूछा है, जहाँ पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसकी कैपिटल क्या है? उसकी कैपिटल बेटा ताशकंद है। क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है क्या? ताशकंद, ठीक है, ध्यान रखना। ताशकंद क्या है? उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी के बारे में बात करें तो करेंसी है उज्बेक साउन। क्या है? उज्बेक साउन यहाँ की क्या बेटा? करेंसी है। और यहाँ के अगर हम प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लें तो प्रेसिडेंट का नाम क्या है? बड़ा अजीब नाम है, ठीक है। उज्बेक मिर्जियोव, देखो जो नाम है इनको प्रेसिडेंट को, ठीक है। उज्बेक सोम यहाँ की क्या करेंसी है? प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का नाम है उज्बेक मिर्जियोव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन इज नेशनल इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, हर साल राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना, 15 सितंबर को। 15 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल इंजीनियर्स डे का उद्देश्य क्या है मनाने का? इसका उद्देश्य मनाने का ये है कि दुनिया भर में जैसे देश के सभी इंजीनियरों को मान्यता देना और उनके काम के विकास को, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं देश के आर्थिक विकास के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, उनको और प्रेरित करना उनके काम के लिए, ठीक है। टीवी में दुकान ले जाते हैं, टीवी में क्या होता है? आईसी फूक जाती है, टीवी चलते चलते बंद हो जाती है, दुकान वाले कहते हैं आईसी इसकी फूक गई है, ठीक है, आईसी फूक गई है, 200 खर्चा आता है, 2000 रुपये बताते हैं, तो उनको भी इंजीनियर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है, मेरी तरफ से। हाँ, ठीक है। नेशनल इंजीनियर्स डे हर साल 15 सितंबर 2022 को मनाया जाता है, ठीक है। देश भर में काम कर रहे इंजीनियरों को और उनके काम को प्रोत्साहित करने के लिए उनको और प्रेरित करना, ठीक है, ये उसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7। The Hoya Saleswar temple is an aspirant for the tag of World Heritage Site is located at which state? होयलेश्वर मंदिर विश्व विरासत स्थल की संभावित सूची में से एक है, किस राज्य पे स्थित है ये बताना है। तो होया सालेश्वर मंदिर बेटा कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में स्थित है ये मंदिर। ये मंदिर किसको? आप सोच रहे हो होया सालेश्वर टेम्पल सर वाला जी, तो ऐसा नहीं बेटा, ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। होया सालेश्वर मंदिर विश्व विरासत स्थल की संभावित सूची में शामिल है, ध्यान रखना। तो ये मंदिर है किस राज्य पे? कर्नाटक राज्य पे होया सालेश्वर टेम्पल स्थित है, ठीक है, विश्व विरासत की सूची में शामिल है, कर्नाटक राज्य में है, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है, ठीक है। बम बम बोलिए। टेम्पल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। डी टेम्पल किस जगह पे है, किस भगवान को समर्पित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8। कर्नाटक गवर्नमेंट अबाउट टू इनेक्ट लॉ टू मेक विच लैंग्वेज मैंडेटरी? कर्नाटक सरकार किस भाषा को अनिवार्य बनाने के लिए एक लॉ बनाने जा रही है, कानून बनाने जा रही है?
कर्नाटक सरकार किस भाषा को अनिवार्य रूप से पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए एक नया कानून बनाने जा रही है? कौन सी लैंग्वेज? भैया कर्नाटक में अगर कन्नड़ ना बोली जाए तो बेकार है। कर्नाटक में ही नाम आ रहा है कर्नाटक, तो उसका मतलब लैंग्वेज आपकी कौन सी होगी? सॉरी, कन्नड़। कौन सी होगी बेटा? कन्नड़। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार अब कन्नड़ को क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देने जा रही है कि पूरे प्रदेश में कन्नड़ भाषा बोली जाएगी, और इस पे क्या करने जा रही, नियम बनाने जा रही है, कानून बनाने जा रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई है बेटा। कौन है? बसवराज बोम्मई है, नाम जो देखो। ठीक, बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ध्यान रखना। बसवराज बोम्मई पूरे प्रदेश में कर्नाटक में एक कानून बनाने जा रही है। कानून क्या होगा कि पूरे प्रदेश में अब कन्नड़ भाषा ही बोली जाएगी, इसको अनिवार्य कर दिया गया है। नोट करिए। एक चीज और, हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में बेटा 22 भाषाएं शामिल, यानी कि 22 लैंग्वेज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में क्या है, शामिल है। इसी में क्या है, कन्नड़ भी है। कन्नड़, हिंदू, तेलुगु, ठीक है, उर्दू, कन्नड़, सिंधी, डोगरी, इस तरह से क्या बेटा 22 भाषाएं हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। उसमें से कन्नड़ भी क्या एक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 9, कर्नाटक गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड कोटा इन पुलिस जॉब्स फॉर ब्लैंक ऑन 13 सितंबर 2022। कर्नाटक सरकार ने किस समुदाय के लोगों को पुलिस के जॉब में आरक्षण देने का फैसला किया है? कर्नाटक सरकार ने किस समुदाय के लोगों को पुलिस की जॉब पर आरक्षण देने का फैसला किया है? ये बेटा ट्रांसजेंडर, ठीक है, जो मेल और फीमेल दोनों की क्वालिटी में आते हैं। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर्स को क्या किया है, कर्नाटक सरकार ने पुलिस की जॉब पर अब क्या किया है, आरक्षण देने की क्या किया है, शुरुआत की हुई है। ओके, अभी कर्नाटक सरकार में क्या है, भर्ती आने वाली पुलिस की लगभग 3484 पद पुलिस की आने वाली हैं, जिसमें से 79 पोस्ट क्या है, ट्रांसजेंडर की क्या कर दी गई है, रिजर्व कर दी गई। ठीक है, इनको क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया कि ट्रांसजेंडर को भी इसमें से 79 पोस्ट का हक है। ठीक, नोट करिए। सभी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट नोट बना के साथ में लिखा करिए। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जी आज के रिकॉर्डेड सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है बेटा? 15 सितंबर। 15 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकतंत्र में सभी समुचित कार्य के समाज के लिए सभी सदस्यों को भागीदारी पर उनको क्या करना, ध्यान केंद्रित करना, उनके महत्व को बताना। ठीक है, इस दिन हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नोट करिए। नोट करिए। फिर हम आपको थोड़ा बता देते हैं टेलीग्राम चैनल के बारे में, फेसबुक पेज के बारे में, इंस्टाग्राम पेज के बारे में।
कैसे ज्वाइन होना है, कैसे ज्वाइन नहीं होना है। नोट हो गया। चलिए देखिए भैया, हमारा जैसे आप लोग सोच रहे हो सर आपने जो पढ़ाया है इसकी हमें PDF भी चाहिए। जी PDF मिलेगी। PDF हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। PDF हमारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ट्राई स्टार क्लासेस। आप प्ले स्टोर से पहले अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। जब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, अपना टेलीग्राम चैनल पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद एक सर्च बॉक्स आता है, सर्च बॉक्स पर आप ट्राई स्टार क्लासेस डालें, सर्च करें और वहाँ से क्या हो जाए तो ज्वाइन हो जाए। अगर आपको इस लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे, ट्राई स्टार क्लासेस से ज्वाइन नहीं हो पा रहे, तो एक और लिंक है t.me/ट्राई स्टार क्लासेस। ठीक है, आज ही जाके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग क्या हो जुड़ जाइएगा। ठीक है, इसको भी आप सर्च कर सकते हैं, इससे भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। और हमारा फेसबुक पेज बना हुआ है। फेसबुक पेज भी किस नाम से सर? ये भी ट्राई स्टार क्लासेस नाम से आपको फेसबुक पेज भी मिल जाएगा। आप फेसबुक पे जाना, ट्राई स्टार क्लासेस सर्च करना, आपको पेज हमारा मिल जाएगा। सेकेंड, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी बना हुआ है। इंस्टाग्राम पेज सर किस नाम से? इंस्टाग्राम पेज भी इसी नाम से ही आपको मिलेगा। इंस्टाग्राम पेज भी ध्यान रखना। और किसी भी बच्चे को PDF हमारे इसी पे दी जाती है, जितनी भी PDF होती है इसी चैनल पे आपको मिलेगी। ध्यान रखना आप सभी लोग। और जैसे कोई भी समस्या आ रही हो, आप क्लास में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या है आपके लिए हेल्पलाइन नंबर दिए जा रहे हैं। तो हेल्पलाइन नंबर दिए गए, इन हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, दोनों हेल्पलाइन नंबर हैं। ये इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, चलिए जो पढ़ाया मैंने इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड करा दूंगा। तब तक बने रहिए, कल फिर मुलाकात करते हैं आपसे, लाइव क्लास में मिलते हैं। ठीक है, सीधे डायरेक्ट लाइव क्लास में मुलाकात होगी। जब तक आप बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।